किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जिंदगी में हार के बाद जीत का मजा ही कुछ और है। नमस्ते दोस्तों, मैं नित्यानंद सिंह। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे पूरा देखने के बाद आपकी एनर्जी पहले जैसे नहीं रहेगी। एक गांव की बात है। उस गांव में एक हरीश नाम का लड़का रहता था। उसे दौड़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, रेसलिंग का। उसने कई मैराथन में हिस्सा भी लिया, भाग लिया, लेकिन वो किसी भी मैराथन में पूरा दौड़ नहीं लगा पा रहा था। वो टाइम अप होने से पहले ही मैदान छोड़ देता था या फिर वो थक के गिर जाता था। ये उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन उसने एक दिन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन यह रेस मैं जीतूंगा ही। मुझे ये रेस जीतना ही पड़ेगा, भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बात वो लड़का ठान लेता है। फिर एक दिन एक रेस में वो हिस्सा लेता है। वो रेस शुरू हो जाता है, सभी दौड़ने लगते हैं। वो भी धीरे धीरे दौड़ने लगता है कि सभी धावक उनसे आगे निकलते गए। वो हरीश जो था वो पीछे छूटता गया। अब हरीश इतना थक गया था कि उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। वो रुक गया और वो बैठ गया। बैठ के वो सोचने लगा कि उसने अपने आप से क्या वादा किया था कि एक दिन यह रेस मुझे जीतना ही है। इस बात को वो अपने दिमाग में सोचने लगता है। उसके बाद वो अपने आप से एक कमिटमेंट करता है कि अगर मैं अभी नहीं दौड़ सकता हूँ तो कम से कम पैदल तो चल सकता हूँ। ये अपना दिमाग में सोचता है और वो उठता है और धीरे धीरे चलने लग जाता है। उसके पास हिम्मत नहीं होती है, उतनी ताकत नहीं होती है कि वो दौड़ लगा सके, तो वो धीरे धीरे पैदल चलने लगता है। लेकिन दोस्तों, उसकी एनर्जी इतना डाउन हो गया था कि वो कुछ दूर पैदल जाने के बाद भी वो ज़मीन के नीचे गिर जाता है। उसके पास ताकत इतना भी नहीं बचता है कि वो खड़ा हो सके या फिर पैदल जा सके। लेकिन उसके दिमाग में इतना चीज़ ज़रूर चल रहा था कि किसी भी तरह से आज यह रेस जो है वो रेस मुझे निकालना ही निकालना है, यह रेस मुझे जीतना ही जीतना है। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लिया था और वो अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर रहा था। वो कॉन्फिडेंस को बनाए जा रहा था और बढ़ाता ही जा रहा था। तब हरीश ज़मीन पे लेटे लेटे सोचता है कि इस तरह से अगर मैं लेटा रहा, आत्मविश्वास मैं खो देता हूँ, तो फिर यह रेस भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो क्यों ना मैं एक बार फिर कोशिश करूँ और उठ के इस रेस में दौड़ लगाऊँ। और वैसे ही वो करता है। वो ज़मीन से उठता है और लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे फिर दौड़ना स्टार्ट करता है। और दोस्तों, कुछ ही सेकंड बाद वो अपने आत्मविश्वास के साथ दौड़ने लगता है और जो बाकी धावक हैं उन सबसे एक एक करके आगे निकलते जाता है। और अंततः वैसे ही होता है जैसे वो सोच रखा था कि एक क्षण ऐसा आता है कि बाकी सारे धावक पीछे छूट जाते हैं और हरीश आगे निकल जाता है। जब वो रेस क्लियर हो जाता है और वो लड़का उस रेस को निकाल लेता है, उसका आत्मविश्वास चरम पर था। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उस रेस को क्लियर किया था। क्लियर करने के साथ साथ वो उस रेस में फर्स्ट भी आया था। क्योंकि आज से पहले वो उस रेस में भाग तो लेता था, लेकिन वो कभी पूरा नहीं कर पाता था। उसके बाद वो ज़मीन पर लेट जाता है क्योंकि उसके पैर हाथ जो है, उसकी मांसपेशियां जो है वो काफ़ी खिंचाव हो रहा था और वो काफ़ी शिथिल हो गया था। उसके पास हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन भी वह बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि वह एक हारी हुई बाजी अपने हाथ कर चुका था। वो रेस जीत चुका था। दोस्तों, हम भी कुछ इसी तरह की गलती कर बैठते हैं। हमारी भी लाइफ में कोई छोटी सी परेशानी आ जाती है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं या फिर उस काम को डायरेक्ट हटा देते हैं, उस काम से डायरेक्ट दूरी बना लेते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके रूटीन में यदि डेली के 10 घंटा पढ़ाई करने का है और किसी दिन आपको कोई परेशानी आ जाती है, तो आप उस परेशानी का नाम देकर पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। भले ही आपको कोई परेशानी आ जाती है और आपके पास 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा अगर समय मिल रहा है, तो फिर उस टाइम में आप स्टडी करो। ऐसा नहीं है कि आपका रूटीन जब 10 घंटा का है तो फिर आप 10 ही घंटा स्टडी करो। तो हरीश की इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं करना चाहिए
और लगातार हमें प्रयास करते रहना चाहिए, तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यही लॉ ऑफ सक्सेस है कि एक बार में ही कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती है। छोटे छोटे कदम आप बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, यही सक्सेस का नियम है। तो हरीश की इस स्टोरी से आप क्या कुछ सीख पाए ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की सक्सेस स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, करो कुछ ऐसा कि दुनिया में नई पहचान बन जाए।